जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? दो स्टॉक आइडियाज हैं और दोनों बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे काफी स्टेबल प्राइस बिहेवियर डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है पिछले 2 हफ्तों से। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे हमने वीकली चार्ट पे देखने को मिली है, स्टॉक में ऑलरेडी जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, और स्टॉक उसके ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है 218 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 200 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से मिड कैप आईटी में हमें लगता है कोफोर्ज यहाँ पे काफी स्टेबल लग रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए कोफोर्ज के सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आईटी एज ए स्पेस भी थोड़ा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। तो कोफोर्ज पे बाय करने की सलाह 8100 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7910 के आसपास। सेक्टर में दूसरे दिन लगातार तेजी दिखी है। ट्रंप के जीतने के बाद से ही 3 दिनों से तेजी दिखी है। इसी सेक्टर से कोफोर्ज यहां पर खरीदारी की राय 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और फेडरल बैंक पर भी 218 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। रिलायंस का स्टॉक आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रिलायंस जैसा मेजर प्लेयर बाजार में इतनी गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अब तो ये बेयर मार्केट टेरिटरी में जा चुका है। द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट दिखा चुका है। इस हफ्ते में ही बिकवाली का दबाव लगातार चढ़ता गया, और इस वक्त आप देखिए गिरावट हावी ही होती रही है। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे स्टॉक में अगर हम देखें तो सस्टेन सप्लाई प्रेशर देखने को मिला है। अपने रिसेंट हाई से स्टॉक में जिस तरीके के करेक्शन बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक वापस 1350 के लेवल को वापस रिगेन नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा, जब तक ये स्टॉक में प्रेशर और रहेगा डाउन साइड में, हो सकता है ये स्टॉक फर्दर 1230 1200 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो स्टॉक में नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वीकनेस बनी हुई है, और हमें लगता है जिस तरीके से अब ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी अब यहाँ पे वीकनेस अब यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1350 इसके लिए की लेवल है हायर साइड का, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। रिलायंस में डाउन साइड के टारगेट 1230 1200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार की गिरावट में बाजार को संभालने का काम करते थे, लेकिन आज हम वहां पर भी बिकवाली ही देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 4% की गिरावट है। प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, शोभा, डीएलएफ, बिकवाली यहां पर भी हावी होती हुई। इसे क्या एक मूवमेंट कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी समझकर एंट्री लेने का चांस समझा जाए? जी देखिए, ब्रॉडर मार्केट में ही सप्लाई देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से, और जिस तरीके से पूरे मार्केट में एक सेलिंग का दौर यहाँ पे चल रहा है, तो कोई भी सेक्टर होल्ड आउट करने में कामयाब नहीं होते हुए दिख रहा है। बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स या बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स ही जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। बट हमें लगता है कि जब तक ये एफआई की बिकवाली का दौर चलता रहेगा, मार्केट में इसी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में जरूर हमने देखा था, एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था रिकवरी का, लेकिन वो वापस हायर साइड पे सप्लाई प्रेशर में कन्वर्ट होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा बचना चाहिए जब तक निफ्टी एक कंफर्टेबल जोन में जब तक सस्टेन नहीं करता है, जब तक एक सब्सटेंशियल रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं प्ले आउट होती है। थोड़ा हमें लगता है कि और यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी 24,450 500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, छोटे मोटे उछाल में इसी तरीके से वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। थोड़ा कॉशियस अप्रोच है मार्केट में, बायर्स अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि काफी कुछ करेक्शन पोर्टफोलियोज में होते हुए दिखा है पिछले कुछ हफ्तों में। तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी भी यहाँ पे कम है मार्केट की तरफ, तेजी की तरफ। तो ये रियल एस्टेट और बाकी जो पॉकेट्स है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। जहां जहाँ पे भी प्रॉफिट है पोर्टफोलियो में, जरूर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर करते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशंस बाजार की ऐसी होती है कि जिसमें बिकवाली या कह सकते हैं वॉलेटाइल ट्रेंड इतना होता है कि सेंटिमेंट क्लियरली समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे